महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 97 से 99। महर्षि अगस्त्य का लोपामुद्रा से विवाह, गंगा द्वार में तपस्या एवं पत्नी की इच्छा से धन संग्रह के लिए प्रस्थान। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, पुत्र उत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का निश्चय है। अतः महिपाल, मैं आपकी कन्या का वर्ण करता हूं। आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार कर सके, न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं। यदि कुपित हो तो ये हमें शाप की अग्नि से भस्म करने में सक्षम हैं। रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। युधिष्ठिर, पुत्री की बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्लकल और मृग चर्म धारण कर लिए। वह विशाल नयनी वाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार हरिद्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पति देव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पति पर बड़ा प्रेम रखते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। तब अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी होकर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान अगस्त से बोली, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पति देव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ग्रहण किया, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। ब्राह्मण, मैं अपने पिता के घर उनके महल में जैसी सैया पर सोया करती थी, वैसी ही सैया पर आप मेरे साथ समागम करें। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार आभूषणों से विभूषित हो और मैं दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छा अनुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण कासाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। भ्रमर से तपस्वी जनों का यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, सुंदर कटी प्रवेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव है वे ना तो तुम्हारे पास है न मेरे पास है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। अगस्त जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है,
परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे कोई और उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या छीन न हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतु काल का थोड़ा सा ही समय रह गया। मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपके साथ समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी अभी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इच्छा अनुसार धर्माचरण का पालन करो। धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का श्रुत्वा बृधनस्व और त्रसदस्यु आदि के पास जाना। लोमास जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज श्रुतवा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। राजा को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले गए और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें साथ लिवा ले गए। भूपाल श्रुतवा ने उनके लिए था योग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए मैं धन मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें वे मुझे कृपया आप दे दें। लोमास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा श्रुतवा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझे वह ले लें। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे श्रुतवा को साथ लेकर बृधनस्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों सम्मानीय अतिथियों की अगवानी की और विधि पूर्वक उन्हें अपनाया। बृहस्व ने उन दोनों को अर्घ्य पाद्य निवेदन किए, फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो उसमें से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दे दीजिए। लोमास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा बृहस्व ने भी उन दोनों के सामने आए और व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़े वह ले लें। तब समान बुद्धि वाले ब्रह्मर्षि अगस्त्य ने उस विवरण में आए व्यय का बराबर देखकर निश्चय किया कि इसमें से यदि थोड़ा सा भी धन लिया जाएगा तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब अगस्त्य, श्रुतवा और बृधनस्व तीनों पुरुकुत्सनंदन महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंशी महामना त्रसदस्यु ने उन्हें आते देख राजा की सीमा पर पहुंचकर विधि पूर्वक उन सब का स्वागत सत्कार किया और उन सब से अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहाँ आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हमको दीजिए। लोमास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय व्यय का ब्यौरा दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता हो वह आप लोग ले लें। समबुद्धि वाले महर्षि अगस्त्य ने वहां भी आय व्यय का ब्यौरा लेखा बराबर देखा और देखकर यही माना कि इसमें से धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है।
महाराज, तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे को देखते हुए महामुनि अगस्त्य से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, यह इलवल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है। हम सब लोग उसी के पास चलकर आज धन मांगे। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन सबको इलवल ने के यहाँ अर्चना करना ही ठीक जान पड़ा। अतः वे एक साथ होकर इलवल के यहाँ शीघ्रता पूर्वक गए। अगस्त जी का इलवल के यहाँ धन के लिए जाना, वातापी था इलवल का वध, लोपामुद्रा को पुत्र की प्राप्ति था, श्री राम के द्वारा हरे हुए तेज की परशुराम को तीर्थ स्नान द्वारा पुनः प्राप्ति। लोमस जी कहते हैं, राजन, इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उसके द्वारा उन सब का आतिथ्य स्वीकार किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया। देख, उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त ने उन राजर्षियों को आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्य राज इलवल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। अब यहाँ श्रोता लोग कृपया ध्यान देंगे। आप लोग कहेंगे कि अगस्त्य ऋषि ब्रह्मर्षि थे, ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने मांस खाना क्यों स्वीकार किया? प्रथम तो यह जानने की बात है कि जो महापुरुष होते हैं उन्हें कोई दोष नहीं लगता। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भगवान विष्णु तो सांप पर सोते हैं, तो इससे भगवान विष्णु को दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु समर्थशाली हैं। जैसे दूसरा एक उदाहरण और दूं, हमारे सूर्यदेव की रोशनी पवित्र से पवित्र और अपवित्र से अपवित्र वस्तु पर एक समान रूप से पड़ती है, परंतु सूर्यदेव पर उन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्यदेव फिर भी पवित्र रहते हैं। और यहाँ एक और उदाहरण दिया जा सकता है गंगा नदी का। गंगा में शुभ अशुभ सब तरह के जल बहते हैं, लेकिन गंगा जल डाल देने से वह सब शुद्ध होता है। तो यहाँ पे सूर्य, भगवान विष्णु, गंगा, ये सब महामानव हैं, इन्हें दोष नहीं लगता। जो सामर्थ्यशाली होता है वह कुछ भी करने में सक्षम होता है, तो उसमें कोई दोष नहीं देखा जाता। वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मर्षि अगस्त्य मुनि बड़े ही प्रभावशाली, तपस्वी और इंद्रिय संयमी महात्मा थे और वे महामानव थे। उनके पास बल था, शक्ति था, बुद्धि थी, तो वे सब कुछ करने में सक्षम थे। अतः उन्हें मांस खाने से कोई दोष नहीं लगता। दोष उसी को लगता है जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है। सामर्थ्यशाली को कोई दोष नहीं लगता। तो यह बात ध्यान देने की है। और दूसरे महात्मा अगस्त्य ने इलवल का आतिथ्य स्वीकार किया और वे अतिथि थे और उसने जो भी उन्हें खाने के लिए दिया उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि महात्मा अगस्त्य मुनि वहाँ पर इलवल को मारने के लिए गए थे, तो
उनके इस मांस खाने और उस इलवल के आतिथ्य को स्वीकार करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था माँ जगत कल्याण। तो जगत कल्याण के हेतु, क्योंकि इलवल बहुत ही दुष्ट था, वह ब्राह्मणों को मारता था, तो महर्षि अगस्त ने कहा कि इसको जड़ मूल से ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसीलिए उसे मारने के लिए गए थे और इसी के कारण उन्होंने उसका दिया हुआ मांस को खाया। अगस्त जी ही वातापी का सारा मांसा खा गए। अब वे भोजन कर चुके, तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। तात उस समय महात्मा अगस्त की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। इलवर बार बार कहने लगा, वातापे निकलो निकलो राजन। तब मुनि श्रेष्ठागस्त ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है? मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इलवल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता पड़ी है, अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दे दो। तब इलवल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ, यह यदि आप लोग जान लें तो मैं आपको धन दूंगा। तब अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौएं तथा उतनी ही 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं स्वर्ण मुद्राएं तुम मेरे लिए देना विचार करते हो। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन की समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हैं, वह भी तुम मुझे देना चाहते हो। लोमश जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही उस रथ को हम लोग स्वर्णमय नहीं समझते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई झूठी बात नहीं निकली, अतः शीघ्र पता लगाओ कि यह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। उस रथ में विराव और सुराव नामक 2 घोड़े जुते थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्य आश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलवल असुर ने अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे ऋषिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षियों ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 ही के समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हो, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो? लोपामुद्रा बोली, तपोधान, मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो गया, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने समानशील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्रा के साथ
यथासमय समागम किया। गर्भाधान करके अगस्त जी फिर वन चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में पलता रहा। भारत 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि का वह महातपस्वी तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ता था। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। पिता के घर में रहते हुए तेजस्वी दृढ़स्यु बाल्यकाल से ही समिधा का भार वहन करने लाने लगे। अतः इधमवाह नाम से विख्यात हुए। अपने पुत्र को स्वाध्याय और संविधानयन के कार्य में संलग्न देखकर महर्षि अगस्ता उस समय बड़े प्रसन्न हुए। भारत उस समय अगस्ता जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। राजन, तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। इसके बाद से यह स्थान इस पृथ्वी पर अगस्ताश्रम के नाम से विख्यात हो गया। वातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन, यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। इसके समीप यह वही देव गंधर्व से सेवित पुण्य सलिला भगीरथी है, जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहराने वाली श्वेत पताका के समान सुशोभित हो रही है। यह क्रमशः नीचे नीचे के शिखरों पर गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती है और शिलाखंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है मानो भयभीत सर्पणी बिल में घुसी जा रही हो। पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार प्लावित कर रही थी और मानो माता अपनी संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छा अनुसार स्नान करो। महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो। यह महर्षि गण सेवित भृगु तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है, जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। पांडुनंदन, तुम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छीने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्री राम से बैर करने पर उनके द्वारा अपहृत हुए तेज को परशुराम ने यहाँ स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं का तर्पण किया। नरश्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजोयुक्त हो गया। अब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, भगवान परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभो वह उन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया? यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उस प्रसंग का वर्णन कीजिए। लोमस जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के साथ साक्षात भगवान विष्णु ही सचिनानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतरण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्रायः दर्शन करते रहते थे। अनायासी महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचिक के वंशज रेणुकानंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लिए अयोध्या नगरी में गए। उनके सुहागन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना।
महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हाथ में आकर खड़े हैं। यह देखकर परशुराम जी हंसते हुए बोले, राजेंद्र, प्रभो, भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्न पूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब दशरथ नंदन महावीर श्री राम जी ने रोष पूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया। भारत उन्होंने लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा गए। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं। तब जमदाग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दिया और कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचो। लोमस जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित अग्नि की भांति दहकने लगे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी और हठी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूं, फिर भी क्षमा कर लेता हूं। तुमने अपने पितामह ऋषि के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, 49 मरुद्गण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, सनातन, ब्रह्मभूत, बालखिल्य ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वष्टाकार, यज्ञ, साम, धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरतनंदन युधिष्ठिर मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। भारत, उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त हो गई। बड़े जोर की आंधी उठी, सब और धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए, तब मरकर जी उठे हुए की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर उन्होंने
होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय माननीय हैं। बेटा, अब तुम वसुधर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ, जहां तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। राम, वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है, जहां देवयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। कुंती नंदन युधिष्ठिर पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से भिड़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में परशुराम के तेज की हानि विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ।